नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तुर्की और शाम में जलजले से अमवात की तादाद 7,000 के पार। तुर्की और शाम में जलजले के मुतासरीन के लिए कतर 10,000 मोबाइल घर भेजेगा। पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द हलाक। फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने दी इत्तला। रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी, वजीर रेलवे अश्विनी कुमार विष्णु का लोकसभा में बयान। राज्यसभा में हेडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी की जेपीसी की तश्कील का मुतालिबा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर के खिताब को बेसमत करार दिया। मनसूबा जाती शरहों में छठी बार इजाफा। होम लोन और कार लोन समेत तमाम कर्ज मजीद महंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का ऐलान। तेलंगाना असेंबली में स्पीकर ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। इस प्रोग्राम को एक बेहतर और अवामी मुफाद वाला प्रोग्राम दिया करार। रिहायशी इलाकों में मौजूद गोदामों को मुंतकिल किया जाएगा। दक्कन मॉल की निहदामी का दौरा करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। और अब खबरें तफसील से। तुर्की के नायब सदर मिस्टर फवाद ने बुध के रोज कहा कि मुल्क के जुनूबी इलाके में आने वाले तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद 5,894 हो गई है और तकरीबन 35,000 लोग जख्मी हुए हैं। नायब सदर ने नामानिगारों को बताया कि अब तक जलजले के मुतासरा इलाकों में 5,894 अफराद फौत हो चुके हैं और 34,810 जख्मी बताए जाते हैं। दूसरी जानिब शाम में शदीद जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,250 हो गई है और 2,054 लोग जख्मी हुए हैं। शाम की वजारत सेहत ने बुध के रोज ये इत्तला दी है। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि शाम के वजीर सेहत हसन अल बखाश ने लातुकने के दौरे के बाद कहा कि मरने वालों की तादाद 1,250 और जख्मियों की तादाद 2,054 हो गई है। खतर की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पीर के रोज तुर्की और शाम में आने वाले जलजले से मुतासरा आबादी के लिए खतर की तरफ से 10,000 मोबाइल घर भेजे जाएंगे और तुर्की और शाम में पीर के रोज 7.8 शिद्दत के जलजले के झटकों के से कुछ इलाकों में काफी तबाही हो गई है। जलजले से दोनों ममालिक में हजारों घर मुनहदम हो गए और 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बयान में कहा गया है कि जलजले के मुतासरीन की तकलीफों को कम करने के लिए 10,000 मोबाइल घर बतरदीश जल्द से जल्द मुतासरा इलाकों में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही खतर की सोल सोसाइटी की जानिब से खतर रेड क्रॉसेंट सोसाइटी QRCS और खतर चैरिटी QC के तौसीत से इजाफी इमदाद भी दी जाएगी। उन्होंने फौरी तौर पर तुर्की में वाक़े अपने दफातर के जरिए अपना काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तनख्वा में फौज की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। फौज के बयान में बुध के रोज ये इत्तला दी गई है। फौज की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने अपने बयान में कहा, रात भर की कार्रवाई में सलामती दस्तों ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कालादुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की एक गाड़ी को निशाना बनाया। ISPR का कहना था कि इंटेलिजेंस गुज़िश्ता एक हफ्ते से दहशतगर्दों को नकलो हरकत पर और सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थे। दहशतगर्दों ने फरार होने के लिए गाड़ी फराहम कर लालच दी गई और इस गाड़ी को बाद में रोका गया और दहशतगर्दों को हला कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और गैर मुल्की करेंसी भी जब्त कर ली गई। ISPR का कहना है कि इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस यहां ऑपरेशन कर रही है।
यूक्रेन के पोल्टाओ, निप्रोपोटोसिक्स और खार्किव इलाकों में फिजाई हमले से वार्निंग जारी की गई है। ये इतला यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजारत की तरफ से ऑनलाइन फिजाई हमले के अलर्ट मैप में दिया गया है। दरियासना यूक्रेन की मैगजीन स्टार अना यूए ने खार्किव शहर में कम से कम 6 वार्निंग की इत्तला दी है। रूस ने 10 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस हमलों में यूक्रेन में बिजली, दिफाई सनतों, फौजी कमांडोज और मौसलाती तंसीबात को निशाना बनाया गया। हुकूमत ने कहा कि रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। वजीर रेलवे ने पार्लियामेंट में कहा कि इस बारे में इंहिदाम फैलाया जा रहा है, इसीलिए हुकूमत ये वाजे करना चाहती है कि रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। रेलवे के वजीर अश्विनी कुमार विष्णु ने बुध के रोज लोकसभा में एक जिमनी सवाल के जवाब में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तकरीबन 1200 रेलवे स्टेशनों की तजाइन व आराइश कर रही है, जिसमें 1190 स्टेशनों पर जारी तामीराती काम मुकम्मल तौर पर सरकारी पैसे से हो रहा है। इस काम में कोई निजीकारी शिरकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रेलवे की निजीकारी और इसकी निजीकारी का मंसूबा रखती है तो रेलवे स्टेशनों की तरक्की पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। एक सवाल के जवाब में वजीर रेलवे ने कहा कि रेलवे को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि हर स्टेशन ट्रैफिक के वसाइल में अहम किरदार अदा करे। अब जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं इन पर 50 साल तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे मंसूबों में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन हुकूमत हिंद ने इन्हें 2 साल 3 साल तक मुकम्मल करने का अहदा मुकर्रर किया है। राज्यसभा में कायदे हिजबुल इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी की तश्कील के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि सदर का खिताब बेसिमत है और इसमें मुस्तकबिल के बारे में कोई मंसूबा नहीं है। ऐवान में सदर के खिताब पर तशक्कुर की तहरीक पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि एक सनती ग्रुप की दौलत में गैर मामूली इजाफा हुआ है और वो मुल्क के अहम तमाम शोबों पर काबिज है। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा, बंदरगाह, सीमेंट, कानकनी, सड़क की तामीर और दीगर कई अहम शोबों में सनती क्लस्टर है। और पोजीशन लीडर ने कहा कि इस सनती ग्रुप ने पब्लिक सेक्टर के इदारों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से कर्ज लिया है। यह अवामी पैसा है, इसलिए इसकी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी से तहकीक कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी अपोजिशन इसकी जेपीसी इंक्वायरी का मुतालबा करती है क्योंकि यह मुफादामा का मामला है। उन्होंने कहा कि चंद बरसों में इंडस्ट्री ग्रुप के कुल आसासे 12 लाख करोड़ से तजावुज कर गए हैं। खड़गे ने कहा कि सदर के खिताब में मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं दिखाई देता, ये खिताब सिर्फ माजी की बात करता है। उन्होंने कहा कि यह तकरीर हुकूमत की मुस्तकबिल के पॉलिसियों के हवाले से होनी चाहिए थी। इससे कबल सुबह जब चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस दोबारा शुरू करने का ऐलान किया तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के केशव राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और शिवसेना के संजय रावत अपनी नशिस्तों से खड़े हुए और कहा कि उन्होंने रोल 267 के तहत तहरीक इल्तिवा का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बहस करे। इनके मुतालबे को मुस्तरद करते हुए धनखड़ ने कहा कि खिताब पर बहस शुरू करने का फैसला कल ही हो गया और इसलिए आज जीरो और वक्फे सवाल के बजाय बहस की जाएगी। इस पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, शिवसेना और आम आदमी पार्टी के अरकान ने शोर मचाते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है और समय नहीं रहने की वजह से मैं वो सारी चीजें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूंगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आप तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूं,
लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC/ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूं। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी, क्या कहेंगे हम, इतनी झलसी क्यों है? भाई अपने बात को आप रखिए, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहां खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है साहब, बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे नहीं मान्यवर, जरूर मान्यवर, हाँ। ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है। निश्चित किया गया कि आप 30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर। हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको, आपके पास है। सबका, सभी को पूछ के घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे चला सकते हैं। तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है, मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं, जी, समर्थन नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि द हाउस इज मेंट फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो उनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने महंगाई की शरह को हदफ के दायरे में रखने के मकसद से आज छठी बार पॉलिसी शरों में इजाफा किया है, जिससे होम लोन, कार लोन और दीगर कर्ज महंगे हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग के अख्तिताम पर बुध के रोज ये ऐलान किया गया। शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि दिसंबर 2022 में खुर्दा अफराज दर में तेजी से कमी आई है, जिसकी बुनियादी वजह खुर्दनोश की अशिया में कीमतों में कमी है। उन्होंने कहा कि 6 रुकनी कमेटी में 4 मेंबरान ने रेपो रेट में 0.25% इजाफे के हक में वोट दिया, जबकि दो ने मुखालिफत में वोट दिया। इस तरह से फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया गया है। उन्होंने कहा कि वसत मुद्दती तरक्की को रफ्तार देने और खुर्द अफराद दर को 4% के हदफ के अंदर रखने के मकसद से फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनके साथ डॉक्टर शशांक भड़े और डॉक्टर राजू रंजन और डॉक्टर माइकल ने रेपो रेट में इजाफे करने और एडजस्टमेंट पॉलिसी को वापस लेने के हक में वोट दिया है, जबकि डॉक्टर इस्मा कोयल और प्रोफेसर जुनैद आर वर्मा ने इसके खिलाफ वोट दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध को साबिक सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। खड़गे ने ट्वीट किया कि डॉक्टर हुसैन ने मुल्क की तालीमी पॉलिसी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि गैर मामूली माहिर तालीम और मुजाहिद आज़ादी हिंदुस्तान के साबिक सदर और भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी में इस्लाहात और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारों के क़याम में बहुत ताउन किया है।
इनकी यौम पैदाइश पर दिली खिराज अकीदत। डॉक्टर हुसैन मुल्क के तीसरे सदर थे। वो माहिर तालीम और दानिश्वर थे। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के इलाके में एक गैर मुकामी कुंबे के 5 अफराद को मंगल और बुध के दरमियानी शब मुश्तबा तौर पर दम घुटने से मौत वाक़ हो गई। इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बजनूर इलाके में ताल्लुक रखने वाला माजिद अंसारी, जो अपने कुंबे के साथ करालपुरा में एक मकान में किराए पर रहता था, को बेहोश हो गया पाया गया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा शख्स को बेहोश पाकर मुकामी लोगों ने डॉक्टर को तलब किया, ताहम डॉक्टर वहां पहुंचने पर तमाम अफराद खाने को मुर्दा पाया गया। मुतवत्तिन की शनाख्त 35 साला माजिद अंसारी, इसकी अहलिया 30 साला सुहाना खातून, 4 साला फैजान अंसारी, 3 साला अब्बुआज और एक नवजादा बच्चा भी शामिल है। दरे असनाब हलाक मेडिकल ऑफिसर करालपुरा के 5 अफराद खाने की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि यह दम घुटने का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि ताहम लाशें हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद ही असल तफसीलात सामने आएगी। स्पीकर तेलंगाना कानूनसाज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आंखों की रोशनी मुल्क में बेहतरीन कारकर्दगी का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों के लिए ये प्रोग्राम एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम गरीबों के लिए बहुत मुफ्त है। उन्होंने कहा कि लाखों गरीब ऐसे हैं जो आंखों के मसाइल से मुआयना और इलाज के लिए दूर दराज मुकामात पर जाने से कासिर हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। स्पीकर ने असेंबली में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए इस बेहतर और अवामी मुफाद वाला प्रोग्राम करार दिया। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, उजरा हरीश राव, विमला प्रशांत रेड्डी, एमएलए पदमा देवेंद्र रेड्डी, पी सुदर्शन रेड्डी और दिशाम भास्कर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर, चेयरमैन उजरा, विमला प्रशांत रेड्डी, दयाकर राव और बेशतर दीगर अरकान असेंबली ने अपनी आंखों का मुआयना करवाया। जी सिकंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत में आंखों की रोशनी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। बीआरएस के रुकने असेंबली पी देवेंद्र रेड्डी ने दावा किया है कि दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए रियासत में जारी दलित बंधु स्कीम ने इस एससी तबके के बच्चों की जिंदगियों में रोशनी लाई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले तेलंगाना की सूरत हाल नाजुक थी। वज़ीर आला केसीआर ने 8.5 सालों में रियासत की शानदार तरक्की को यकीनी बनाया है और फलाही शोबों में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की का रत कोरोना बहरान और से भी नहीं रुका है। ये वज़ीर आला केसीआर की हुक्मरानी का सबूत है। उन्होंने कानूनसाज असेंबली में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए किसानों को फसल उगाने के लिए रियासत में जारी रैतू बंधु स्कीम एक बेहतरीन मिसाल बन गई है। इसी स्कीम माजी में किसी हुकूमत ने मुतारफ नहीं की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने हर घर को महफूज पीने के पानी की फराहमी के इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि एससी के बच्चों की जिंदगी दलित बंधु स्कीम से रोशनी से भर गई है। रियासत के तमाम तालाब और आबी ज़खायर मछलियों से भरे हुए हैं। सरकारी स्कूलों को कारपोरेट स्कूल के तौर पर तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आंखों की रोशनी एक बेहतरीन प्रोग्राम है जिसके बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने रियासत को मेडिकल कॉलेज फराहम न करने पर मरकज पर तनकीद की और कहा कि मरकज के ताउन न करने पर भी वज़ीर आला हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देही तरक्की और शहरी तरक्की से देही और शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। संगारेड्डी जिले के फार्मा कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। जिले के गोद्दापुरा तारम गांव में वाक़ई इसी कंपनी में एक आग उस वक्त लगी जब मजदूर सैलूनोट के टैंकर से सामान निकाल रहे थे। इस सैलूनोट में अचानक रगड़ से आग लग गई और देखते ही देखते आग के शोले फैलने लग गए। इस वाक़े में एक मजदूर झुलस गया जिसको इलाज के लिए फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए काफी कोशिशें शुरू कर दी। इस इलाके में दीगर
दवासाज कंपनियां भी हैं, जिसके पेश नजर आग को फैलने से रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आग के साथ कशफ धुआं भी निकल रहा है। इस वाक़े के साथ ही कंपनी के मुलाजिमीन में खलबली मच गई, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान का खदशा है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्की और शाम में जलजले से अमवात की तादाद 7,000 के पार। तुर्की और शाम में जलजले के मुतासरीन के लिए खतर, 10,000 मोबाइल घर भेजेगा। पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द हलाक। फौज के मीडिया विंग, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने दी इत्तला। रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। वजीर रेलवे अश्विनी कुमार विष्णु का लोकसभा में बयान। राज्यसभा में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी की तश्कील का मुतालिबा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर के खिताब को भी बेसिमत करार दिया। मनसूबा जाती शरहों में छठी बार इजाफा। होम लोन और कार लोन समेत तमाम कर्ज हुए महंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का ऐलान। तेलंगाना असेंबली में स्पीकर ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। इस प्रोग्राम को एक बेहतर और अवामी मुफाद वाला प्रोग्राम करार दिया। रिहायशी इलाकों में मौजूदा गोदामों को मुंतकिल किया जाएगा। डेक्कन मॉल के निजाम का दौरा करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।